हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.2 थी नई बुक के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है वो आपसे इस तरह से पूछेगा कि सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। हर साल एक क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे। यहाँ पर आप लिख लो परिमेय संख्या क्या होती है। हालांकि ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में भी समझाई थी चैप्टर के बेसिक में, लेकिन दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या बेसिकली होती क्या है। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो एक एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, परिमेय संख्या होती क्या है और रैशनल नंबर बोलते किसको है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा मैंने, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है, जो नंबर नीचे लिखा होता है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो ये p और q है इनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना है कि जहाँ जो p व q है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, p व q, जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य, ठीक है, जहाँ p व q, यहाँ पर आप थोड़ा सही से लिख लो इसको, जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और देखिए सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि दो संख्याओं का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 होना चाहिए हमेशा, 1 के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, तो p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सहअभाज्य का मतलब होता है कि दो संख्याओं का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा p और q का, वो हमेशा 1 होना चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको पॉइंट के रूप में लिखता हूँ। अब आपको याद क्या रखना है कि परिमेय संख्या, मोटा मोटा आपको याद रखना है सवाल करने के लिए, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, सबसे फर्स्ट वाला बिंदु है जो यहाँ पर पॉइंट है, वो क्या कहता है कि सबसे पहले परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका जो हर है ना, नीचे वाला नंबर, यानी हर यहाँ पर q है, यानी हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या कहती है कि जो p और q है ना, HCF, p और q का जो HCF है ये हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और लिख सकते हैं, p व q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। दोनों सहअभाज्य पूर्णांक लिखो या खाली पूर्णांक लिखो, एक ही बात है, दोनों सहअभाज्य पूर्णांकों। तो यानी ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या की ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है,
दोनों संख्याओं का HCF हमेशा 1 होना चाहिए और ये जो 4 कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी है ये फुलफिल होनी चाहिए परिमेय संख्या के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ पर लिख लेते थोड़ा सा और दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा एक साथ में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। देखिए ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल इसका विपरीत होता, उल्टा होता है। वह संख्या, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जाए, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहती है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, उसको हम अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं कि लगभग इसकी अप्रोक्स होगी, ठीक है। तो एक पाई अपरिमेय संख्या हो गया। अब रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना, रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो नंबर स्वयं होता है और एक उसका 1 होता है, ठीक है। तो यानी अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखी हो, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, √7 हो गया, √5 हो गया, और ठीक है, और जो संख्याएं ऐसे चलती रहती है, जैसे कि 3 आप मान लो 1.01, फिर 001, फिर 001 एंड सो ऑन। जो नंबर ऐसे अगर चलते रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्या में लिखो यहाँ पर, जैसे देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। फिर 1, अब 1/2, जैसे कि 1/2 हो गया। रूट के अंदर क्या हो गया? 14, रूट के अंदर 16 हो गया। यानी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं रूट के अंदर, वो हमेशा क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्योंकि 16 का 4 हो जाएगा, जैसे कि 36 हो गया, 36 के 6 निकल जाएगा, और 1.01 हो गया, और भाई 3.666 में बाल लगा लो, ये हो गया, एंड सो ऑन। ऐसी जो भी संख्याएं होती है इनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहती है, ठीक है। तो आपने बात समझ लिया है, तो इसको पहले आप एक बार लिख लें, नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, इतना करने के बाद अब आपको एक नोट ध्यान रखना है, यहाँ लिख ले आप नोट पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा अगर परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते, एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है? परिमेय संख्या ही मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ तो रिजल्ट क्या मिलता है? हमेशा परिमेय संख्या। दूसरी बात क्या है? परिमेय संख्या को अगर आप गुणा करो या भाग करो, एक साथ लिख दिया, ठीक है। परिमेय संख्या को अगर आप परिमेय संख्या से गुणा या भाग देते हो, उस केस में हमेशा रिजल्ट कितना मिलता है आपको? परिमेय संख्या ही मिलता है डियर स्टूडेंट।
उस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप अपरिमेय संख्या को अगर आप अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं या घटाते हैं, ध्यान सुनना, अगर अपरिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या रिजल्ट मिलता है हमेशा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर अपरिमेय संख्या को आप गुणा करो या भाग करो किससे, अपरिमेय संख्या से, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, एक पॉइंट में और लिखता हूँ, अगर परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मूल रूप से क्या स्थितियाँ है, नोट है, ये नोट पॉइंट बना देना आप यहाँ पर, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट और पदों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। देखिए √2 पहले लेते हैं हम परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। परिमेय संख्या होती है 2 होती है, और 1 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसके अपॉन में 1 मान के इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर परिमेय संख्या को हम, परिमेय संख्या मान लिया 4/2 है, और फिर 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या। घटाते तो क्या आएगा, एलसीएम दोनों का सेम है। अगर हर सेम होता है तो ऊपर वाला माइनस होता है, 4 - 3 क्या होगा, 2, और 4 - 1 कितना होगा, 3। ठीक है। तो ये देखिए 3/2 निकला है, वो भी तो परिमेय संख्या है भाई, फ्रैक्शन वाली संख्या, और जो P/Q के रूप में लिखी हो, जिसका HCF 1 हो, जिसका हर जीरो ना हो, वो क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि अगर मैं अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ता हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनको जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये पूरा इसका रिजल्ट है। ठीक है। ये पूरा क्या है, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा हमेशा। अगर अपरिमेय संख्या √2 है और एक अपरिमेय संख्या √5 है, इंटू करते हैं तो कितना मिलेगा, रूट में 10 मिलेगा, और ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यानी अपरिमेय संख्या को आप गुणा करो या अपरिमेय संख्या को आप भाग करो, हमेशा रिजल्ट आपको क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है। और परिमेय संख्या को आप जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो तो हमेशा रिजल्ट मिलता है परिमेय संख्या। ठीक है। ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप इसको नोट कर ले। चलो, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी नई बुक निकाल ले। ठीक है। NCERT की नई बुक में आपको निकालना है एग्जाम्पल नंबर। देखिए पहले आप, क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। ठीक है। तो √2 देखिए, अब आपके पास जो सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे आएंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए आएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है। एग्जाम में हमेशा एक सवाल आएगा, ऐसे तीन नंबर का आता है, 3 मार्क्स में आता है हमेशा। ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, इस तरह का क्वेश्चन हर साल 3 मार्क्स में आता है। ठीक है।
तो अब देखिए, ऐसे को अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो हमें इसको सिद्ध कैसे करना है, बेसिकली हमें इसको प्रूव कैसे करती है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका उल्टा मान के चलना है। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसका अपोजिट मान के चलना है जस्ट, ठीक है। क्या माना मैंने कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी केवल हमने माना है सिद्ध करने के लिए, हमने क्या माना है कि √2 एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन से डैट, हमें क्या पता है, हम जानते हैं अगर √2 एक परिमेय संख्या होगी तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और रीजन में आपको क्या लिखना है साइड में कि जहाँ, ये आपको लिखना जरूरी है बिल्कुल, जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर का मान है Q वो हमेशा 0 ना हो, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। और P और Q का HCF साथ आप लिख सकते हैं, HCF ऑफ P और Q, यानी जो दो नंबर होते परिमेय संख्या के रूप में P/Q, उनका HCF 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी हमेशा, ठीक है। तो ये शर्त मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे आपको 1 लेट करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो √2 के साथ में Q आएगा और P के साथ में P 1 जब P हो जाएगा। अब देखिए इधर से रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख ले, आप यहाँ पर लिख ले, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग से क्या होगा, रूट हट जाएगा। स्टेप आपको यही फॉलो करनी है। सिंगल नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहले इसका वर्ग करो आप लेफ्ट साइड में। वर्ग का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर लगाना दोनों साइड में, ऐसे करके बाहर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है दोनों के ऊपर ऐसे, ठीक है। अब देखिए √2 का स्क्वायर होगा तो केवल 2 मिलेगा, और जब Q का स्क्वायर होगा तो Q स्क्वायर बन जाएगा। पता है आपको, अगर कहीं पर √2m लिखा है ना तो क्या करना होता है, स्क्वायर हमें सिंगल सिंगल लगाना होता है। तो पहले √2 पे आपको स्क्वायर लगाना है, फिर m पे आपको स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ m स्क्वायर बच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, P स्क्वायर। इसके बाद जस्ट इसको समीकरण 1 मानना है, ठीक है। क्या मानना है, समीकरण नंबर 1 मानना है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद देखिए अगर ये 2 भाग में जाएगा तो P²/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 P² को भाग दे रहा है। अगर 2 P² को भाग देगा तो 2 P को भी भाग देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए रफ में बताता हूँ मैं कि 2Q² = P² है। जब अगर मैं यहाँ से इस 2 को, जो ये 2 इंटू में ये भाग में आएगा नीचे, यानी Q² = P²/2 हो जाएगा। यानी 2 क्या कर रहा है, P² को भाग दे रहा है। अगर 2 P² को भाग देता है तो 2 P को भी भाग देगा। इसका मतलब ये है। कैसे, देखिए कोई संख्या 5 अगर कोई संख्या 5 या 5 से कट जाती है, देखिए अगर कोई संख्या 5 अगर 5 से भाग होती है, देखिए अगर मैं इस 5 को 5 से भाग दूंगा तो कट जाएगा 1 टाइम। अगर मैं इस 5 को भाग दूंगा किससे, 5 के स्क्वायर से, ऐसे करके। स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। यानी 25 को भाग देता हूँ 5 से, कितना आ रहा, 5। यानी अगर वो संख्या 5 से भाग हो रही है तो उस संख्या का स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से भाग होगा सदैव।
ये बात आपको समझनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको लिखना है कि टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है, टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए टू पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टेप बिल्कुल वैसे लिखना है। देखिए क्या लिखा है मैंने, टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो टू पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, फिर ये लिखने के बाद अब देखिए स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करने स्टेप। इसके बाद आपको इस p के स्थान पर कुछ वैल्यू रखनी होती है अपनी से। अब वो क्या वैल्यू रखनी होती है कि जो रूट के अंदर है 2, नंबर तो आपको ये रखना है, इस p के स्थान पर नंबर तो आपको 2 रखना जो रूट के अंदर होगा, लेकिन इस 2 के साथ में आपको एक इंटीजर मानना है, कोई सभी पूर्णांक m, x, r है ना, k, ऐसे पूर्णांक आप मान के चलते, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना लेट इस p के स्थान पर संख्या जो रूट के अंदर चल रही होगी हमारे सवाल में वही आपको लिखनी है, और इस 2 के साथ में आपको कोई इंटीजर मान लेना है। तो मैं m मान लेता हूँ 2m। फिर लिखना है कि जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं आप, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक लिखो या धनात्मक पूर्णांक लिखो, एक ही बात है ऐसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको लिखना होता है समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। अब देखिए ध्यान से, 2q स्क्वायर, p की वैल्यू यहाँ से रखो आप, इसके नीचे 2m, ऊपर स्क्वायर चल रहा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा लो। ठीक है, और इसके बाद देखिए 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m का m स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, q स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, 2 भी है ना यहाँ पे 2 बच गया, तो 2m स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, अब ये 2m स्क्वायर के साथ वाला 2 अगर q के अपॉन में आएगा तो ये q स्क्वायर को भाग देगा, अगर ये q स्क्वायर को भाग देगा तो ये q को भी भाग देगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था वैसे सेम यहाँ लिखना है। तो अब आपको लिखना है कि चूँकि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखना है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसे समझ गए। अब देखिए इसके बाद का स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखना क्या है इसके बाद, यहाँ पर देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि आप क्या दिख रहे हैं, चूँकि p व q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अगर आप ध्यान से देखो तो p के साथ भी 2 आ रहा है, कहाँ पर है p तो यहाँ पर है, देखिए p के साथ भी 2 आ रहा है, q के साथ भी 2 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब जो संख्या p और q है ना, जो संख्या ये p और q है, इस p और q का जो HCF हो रहा है वो 2 हो रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए p के फैक्टर में 2 आ रहा है, भाई p के साथ 2 आ रहा है, q के साथ 2 आ रहा है, मतलब क्या है, p इंटू में 2 और q इंटू में 2। अब देखिए दोनों के जो साथ में 2 कॉमन मिल रहा है, अगर 2 मिल रहा है इसमें सेम कॉमन, तो मतलब क्या है कि HCF कितना हो रहा है, p और q का HCF यहाँ पर 2 मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था
परिमेय संख्या का जो HCF होता है दो संख्याओं का, वो 1 होता है हमेशा। परिमेय संख्या के लिए शर्त होती है कि वो जो दोनों संख्याएं हैं उनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। और यहाँ तो 2 सिद्ध हो गया। अगर 2 सिद्ध हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमने संख्या रो 2 को एक परिमेय संख्या माना था, वो माना था गलत। ठीक है, जो हमने रो 2 को एक परिमेय संख्या माना था वो बिल्कुल हमने गलत माना था, क्योंकि हमारी जो अवधारणा है वो गलत सिद्ध हो गई है। क्योंकि हमने माना था कि P/Q एक परिमेय संख्या है। अगर P/Q एक परिमेय संख्या होता, यानी रो 2 एक परिमेय संख्या होती, तो इसका जो HCF होता लास्ट में यहाँ पर 1 1 होता, यानी यहाँ पर भी 1 आता है, यहाँ पर भी 1 आता, पर यहाँ 2 2 आ रहा है, यानी इसका HCF 2 निकल रहा है। तो इसका मतलब यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए अगर ये नंबर अगर परिमेय संख्या होता ना तो HCF P और Q का आपको 1 मिलना चाहिए था, पर यहाँ 2 है। ठीक है, दोनों के फैक्टर में 2 कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ Q के साथ 2 आ रहा है, P के साथ 2 आ रहा है। इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, जो हमने माना था वो विरोधाभास है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी अवधारणा गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ज़्यादा आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि बहुत से अध्यापक ऐसे लिखते कि यह विरोधाभास है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिंपल स्टेप फॉलो करनी है। देखिए यहाँ सिद्ध होगी बात कि P और Q के जो फैक्टर है वो 2 निकल रहा। अगर P और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 है तो मतलब इसका HCF भी 2 आ रहा है। लेकिन परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है कि दोनों संख्याओं का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। पहले मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, देखिए स्टेप ये रहेंगे और ऐसे आपको सिद्ध करना है। तो पहले आप इसको सही से नोट कर लें।